वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज मैं आप सबको इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 एनुअल वार्षिक परीक्षा सेट जे है ज्योग्राफी का 100% करेक्ट आंसर की हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और आप लक्की हो जो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। विषय कोड आपका 323। एक एक करके ऑल सेट्स को आप लोग मिला सकते हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो पूरा देखिए। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते बिना टाइम बर्बाद किए हुए। आपका पहला क्वेश्चन है कि बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे आपका ए बी होगा उड़ीसा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि गुरुम हिसानी खान किस खनिज से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका बॉक्साइट होगा। 3 नंबर है आपका कि निम्न में कौन धात्विक खनिज है। तो लौह, अयस्क, तांबा, मैग्नीज सभी हैं। चौथा है भद्रावती संबंधित है। तो भद्रावती जो है लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है। 4 का बी बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़िए। 5 नंबर ट्राम्बे किस राज्य में है। तो महाराष्ट्र में। 5 का ये बिल्कुल सही है। 6 नंबर है बोकारो इस्पात केंद्र है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में। 6 का सी बिल्कुल सही है। 7 है कि किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो कोयम्बटूर को। 8 नंबर है कि गैरिसन नगर का संबंध है। तो छावनी से। 8 का ये सही है। 9 नंबर है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। तो प्राथमिक। 9 का ये होगा। 10 नंबर है कि भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है। तो ग्रामीण से नगरीय। 10 का सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 11 है कि 2011 के जनगणना किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो 11 का सी बिहार हो जाएगा। 12 है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में प्रवासी आते हैं। तो बी होगा महाराष्ट्र। 13 है कि निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष का आरक नहीं है। तो रहन सहन की निम्न दशाएं। 13 का सी सही है। 14 नंबर आपका सवाल है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश किसकी साक्षरता दर उच्चतम है। तो लक्षद्वीप। 14 का डी होगा। 15 नंबर आपका सवाल है कि निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो प्राकृतिक घटक को। 15 का ए। 16 है आपका कि मानव भूगोल संस्थापक किसे कहा जाता है। तो रीटर को। 16 का भी बिल्कुल सही है। 17 नंबर है कि पर्यटन भूगोल मानव भूगोल से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आर्थिक भूगोल से। डी हो जाएगा। 18 है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सघन जनसंख्या वाले हैं। तो पश्चिमी यूरोप। 18 का ये होगा। 19 आपका है कि विश्व जनसंख्या कितना प्रतिशत एशिया में निवास करती है। तो आपका डी होगा 60%। आगे है एक 20 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कौन जन स्थान प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो शैक्षणिक सुविधाएं। 20 का बी। 21 आपका सवाल है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों दरें उच्च होती है। तो प्रथम स्तर पे। 21 का ए सही है। 22 नंबर है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय स्थित है। तो सी होगा जिनेवा में। 23 नंबर है कि किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में है। तो दक्षेस का। 23 का बी होगा। 24 है आपका कि ओपेक संबंधित है। तो इसमें सी होगा पेट्रोलियम निर्यात से। आगे 25 नंबर की नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। तो 25 का डी रेखी है। 26 नंबर है कि निम्नलिखित प्रदेश कौन सुपरलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है। तो मेसोपोटामिया। 26 का बी होगा। 27 है कि निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है। तो अतीस अबाबा। ठीक है। 27 का आपका बी हो जाएगा। सी सॉरी। 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है। तो सांस्कृतिक नगर आपका होगा लंदन। 28 का सी। 29 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है। तो चाय कॉफ़ी दोनों है। तो इसलिए सी होगा 29 में ए और बी दोनों। ठीक है। आगे बढ़िएगा तो 30 नंबर है कि विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि है ना नहीं की जाती है। तो आपका हो जाएगा इसमें अमेजन बेसिन में। ठीक है। 30 का डी बिल्कुल सही है। 31 आपका है कि निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाओं से संबंधित है। तो नीति निर्धारक। डी हो जाएगा। 32 है कि लाल कलर का संबंधित है। तो प्राथमिक क्रिया से। 32 का ए होगा। 33 है कि निम्नलिखित में से कौन पेशेवर सेवाओं क्रियाओं से संबंधित है। तो 33 में ए होगा वकील। ठीक है। 34 नंबर है आपका कि निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है। तो विश्वविद्यालय शिक्षक।
35 नंबर है कि निम्नलिखित क्रियाकलाप किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं, तो द्वितीय क्रियाकलाप में 35 का बी। 36 आपका है कि 2011 के जनगणना में भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है, तो इसमें आपका ए होगा 36 का है तमिलनाडु। 37 है निम्न में कौन खनन नगर नहीं है, तो 37 का डी होगा पटना। ठीक है, आगे है 38 कि रोहतक एक उदाहरण है, तो सैटेलाइट शहर का है ना, सैटेलाइट शहर का आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 39 नंबर कि निम्न शहरों में कौन गुजरात अवस्थित नहीं है, तो नासिक होगा। 39 का भी सही है, नासिक। ठीक है, आगे जाइएगा 40 नंबर में, तो लिखा हुआ है कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कौन से नगर की परिभाषा अंग नहीं है, तो इसमें आपका बी होगा नगर पालिका निगम आदि का होना। 40 का बी। 41 है आपका कि निम्न कौन भूमि निम्नकरण की उत्तरदायी है, तो इसमें सभी वाला हो जाएगा डी ऑप्शन, 41 का डी। 42 है कि ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो यहाँ पे 42 का सी होगा महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़िएगा तो आपका क्वेश्चन नंबर 43 है जिसमें लिखा है अरेबिका संबंधित है, तो 43 का बी होगा कॉफ़ी से। ठीक है, 44 नंबर है कि हीराकुंड परियोजना है, तो ये तो आपका उड़ीसा में, 44 का ए होगा। ठीक है, 45 नंबर में आइएगा तो लिखा है कि लुनी नदी जो है का प्रवाह की दिशा कहाँ है, तो पश्चिमी, दक्षिण से पश्चिमी की ओर जाती है, तो पश्चिमी हो जाएगा। 46 है निम्नलिखित नदी में सर्वाधिक प्रदूषित कौन है, तो यमुना है, 46 का बी होगा। ठीक है, आगे आते हैं तो हमारा 47 नंबर है जिसमें लिखा है कि पानीपत तेल शोधक केंद्र किस राज्य में है, तो पानीपत हरियाणा में है, 47 का ए हो जाएगा। 48 है आपका कि निम्नलिखित राज्यों में किस में नरौरा नाभिकीय केंद्र स्थित है, तो आपका उत्तर प्रदेश, 48 का बी हो जाएगा। 49 है कि कल्पक्कम किस राज्य में है, तो कल्पक्कम तमिलनाडु में है, 49 का बी होगा। और 50 है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा का कारक है, तो अम्ल वर्षा वायु प्रदूषण के कारण होता है, 50 का बी सही है। 51 है कि प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है, तो है ना, इसमें आपका होगा क्षेत्र विशेष के विकासम उपागम, 51 का सी। ठीक है, 52 आपका है कि निम्नलिखित रोगों में कौन वायुजन्य नहीं है, तो 52 का सी हो जाएगा अतिसार। और 53 है कि पारादीप पतन किस नदी डेल्टा पर स्थित है, तो बी होगा महानदी। 54 आपका है कि तूतीकोरिन पतन अवस्थित है, तो ये आपका तमिलनाडु में, 54 का सी होगा। 55 है कि पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो ये हो जाएगा हाजीपुर, 55 का है। 56 है आपका कि ITDP है, तो समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, 56 का बी। 57 आपका है कि मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, 57 का डी। 58 आपका है कि निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, तो लैटविया का, 58 का ए हो जाएगा। 59 है आपका कि निम्नलिखित में कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है, तो गुण में धनात्मक परिवर्तन, 59 का सी। 60 है आपका कि पशु चारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप से, 60 का ए होगा। 61 है आपका निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है, तो चाय रोपण फसल है, 61 का डी है। 62 है कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, तो डेनमार्क में, 62 का डी होगा। सभी लोग प्लीज़, आप लोग जो भी देख रहे हैं लाइक कीजिए, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन में स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, तो पूंजीवादी में, 63 का बी सही है। 64 है हमारा कि निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है, तो कागज उद्योग, 64 का ए होगा। 65 हमारा है कि विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, तो एशिया में आपका है ना, 65 का ए होगा। 66 है कि आबादान उदाहरण है, तो आबादान जो है ना नौसेना पतन का उदाहरण है, 66 का डी। 67 है हमारा नागासाकी उदाहरण है, तो मत्स्य पतन का। ठीक है, 68 स्वेज नहर जोड़ती है, 68 में आया था लाल सागर को भूमध्य सागर से, 68 का ये हो जाएगा। ठीक है, और 69 है आपका कि किस मार्ग का उपयोग उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है, तो उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग, 69 का है।
और 70 है कि निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्र पतन नहीं है, तो एथेंस। तो प्लीज़ मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों और साथियों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कीजिए। बेस्ट ऑफ योर लक। जय हिंद।